हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। मार्कुस का पुस्तक उसका 14 अध्याय 53 वचन को कोई भी जोश से पढ़ेंगे। यीशु को महायाजक के पास लेके गए। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये फास्टिंग प्रेयर में पूरा दिन हम अध्ययन करे कि आरे यीशु पस्का बलि कैसा बनाए। कारण हम जानते यहूदी लोगों का निसान महीना आमीन साल का पहले महीना है। इसमें 10 तारीख से लेके 14 तारीख का अंदर जेरूसलेम मंदिर में मेमना को लेके जाना। वो मेमना को याजक ने बताएगा ये पस्का आराधना के लिए लायक है, इसको बलि चढ़ा सकते करके आमीन हालेलुया अनुमति देने का बात ही। 14 तारीख शाम को फैमिली आमीन सब एक फैमिली के लिए एक मेमना होता आगे बलि चढ़ा सकते हैं। इधर यीशु भी हमें लास्ट हफ्ता में मतलब बम संडे करके हम हमें दुनिया पूरा बनाते। हमें मगत्व रविवार हमें पहले संडे से उनका क्रूस पर जाने का पहले वो हफ्ता पूरा मंडे ट्यूसडे हमें वेडनेसडे अनेक दिन हमें जेरूसलेम में जाकर मेमना के रूप में याजक का सामने दिखा रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, गुरुवार का दिन आया मतलब 14 तारीख आया। आज भी प्रभु हालेलुया ऐसा ही हमें काम किया आगे वचन में हम पिछले दिनों में अध्ययन किया था। कल का दिन शायद आज सुबह हमें अध्ययन किया था। यीशु ने हालेलुया एक स्त्री ने अभिषेक किया। हमें अब कल शाम को लगते हैं हमें स्त्री ने यीशु को अभिषेक किया, तेल डाला। हमें यूदास इस्करियोत ने उनको भेज दिया है। अब उसके बाद ये भी देखा है यीशु पस्का आराधना में ये दुनिया को एडी बीसी गरी के बदल दिया। कारण जैसा हमें इस्राएल लोग मिस्र से निकलने का टाइम वो लोगों के लिए नया साल बनता है, ऐसा ये दुनिया के लिए भी एडी बीसी बनने का आमीन सामीन बाद ये 14 तारीख रात में निसान महीना के 14 तारीख रात में ये दुनिया में हो चुका है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही यीशु गेत्सेमने में प्रार्थना कर रहा था। ये प्रार्थना आज सुबह हम अध्ययन किया है। सेला लोगों को भी गेत्सेमने में लेके गया, वो लोग प्रार्थना में हार गया, यीशु प्रार्थना में जीत गया करके हम सुबह अध्ययन किया। मतलब वो लोग प्रार्थना में बैठ के हमें हालेलुया हमें नींद भारी नींद में गया, कोई भी एक घंटा भी बैठने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो लोग प्रभु का साथ रहकर भी लास्ट में वो लोग हार गया है। यीशु प्रार्थना में रहकर उस रात में जय पाया, हारा नहीं है। हालेलुया। सुबह हम अध्ययन किया था। प्रिय भाइयों बहनों, अभी यीशु को अभी गेत्सेमने में आकर पकड़ लिया है। पकड़ लेने का बात में ये लोगों से बहुत सारे बात हो रहे, वो पूरा हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, उधर रुक जाएगा। फिर मैं इधर महायाजक के सामने यीशु को लेके आया। पूरा याजक लोग अभी चेक कर रहे हैं ना, देख रहे ये बलि चढ़ा सकते हैं क्या, है ना। वो भी एक बार पढ़ेंगे 53 सब याजक आया देखो। महायाजक के पास लेके गई। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, फाइनल रात है, यीशु अभी क्रूस पर जाने वाला है। व्यवस्था के आमीन दौरान देखेगा ना, महायाजक इस्राएल के सारे याजक के सामने मेमना के रूप में इनको रुकना पड़ेगा।
यीशु अभी मेमना के रूप में, यीशु अभी महायाजक के सामने, सब याजक के सामने खड़ा है। लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है, हम पस्का के मेमना के रूप में यीशु रुका, मालूम नहीं है। कारण बाइबल में पहले से प्रभु बोल कर आ रहे, एक दिन पस्का समान यीशु रुकेगा। इस रात में यीशु रुक रहे। ये लोग अभी ये मेमना को मारने का तरीका से बात चालू करे, कमेटी इकट्ठा हो गया। हमें पूरा याजक लोग अभी बात करना चालू हो गया। कारण यीशु को मारना, यीशु के ये मृत्यु मेमना के रूप में तो जाति लोग हमारा लिए, इधर याजक ने, अब पूरा महायाजक लोग, सब याजक लोग मिलकर अभी बात कर रहे। देखो उसका 55 से पढ़ेंगे। हालेलुया। किसके गोच में थे? मतलब याजक ने अनुमति देना ना, हमें ये मेमना को मारना। अभी याजक ने निर्णय लिया है यीशु को मार देना। कारण ये पस्का के मेमना है, इसको जब तक मारेगा नहीं दुनिया बचेगा नहीं। महायाजक की निर्णय करना पड़ेगा, इसको मारना, ये मेमना को मारना। पूरा याजक अभी बात कर रहे, सब बोल रहे इसको हमको मारना। इसके लिए हमको बाइबल के हिसाब से, है ना, व्यवस्था में आप पढ़ेगा ना, पुराने नियम में बिना 2 गवाही के द्वारा एक बात कन्फर्म नहीं होते। महायाजक ने गवाही के लिए बहुतों को बुलाया। लोग आ रहे, नीचे पढ़ेगा ना, बहुत मिलेगा। एक एक गवाही बोले। एक गवाही भी जमता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ रहे, यीशु से महायाजक पूछ रहे, आप क्या, कौन है? मसीहा है क्या है? तुरंत बताने लगा। तू बोला सही है, मैं मसीहा है। अब से आप देखेगा, मैं परमेश्वर का दाहिना साइड में बैठेगा, मैं स्वर्ग से बादलों पर आएगा, आप लोग देखेगा। ये बोल की आने का टाइम में महायाजक अभी बता दिया है। इतना बड़ा निंदा, अब हालेलुया, गवाही हम देख लिया है, अभी इसको हम मारना चाहिए। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो। जाति लोगों के लिए प्रभु आने वाला ही बातों को बता दिया। बादलों पर आएगा मतलब हमारा लिए आने वाला है। सेवा इधर बदल गया। अभी यहूदी को भी अभी मिनिस्ट्री नहीं है। यहूदी भी हमें जाति लोगों का तरफ में आके बच सकते। अभी इधर प्रभु पूरा बदल दिया, आने वाला मिनिस्ट्री को बता दिया। अभी ये महायाजक बोले इसको हमको मारना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली जो बलि चढ़ाता है बाइबल में, वो बलि जेरूसलेम में हालेलुया किया है, तभी उसका शरीर को नगर का पार लाना पड़ेगा। ये व्यवस्था है। ये पूरा बाइबल के हिसाब से ही उनका पूरा होना। इसलिए एक एक, अभी हमारा पास टाइम नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा आप लोगों को दिखाएगा। एक एक हम समझेगा ना, व्यवस्था के तरीका से ही एक एक मिनट। ये लास्ट हफ्ता में अभी फाइनल, ये निसान महीना के 14 तारीख हमारा तरफ से देखा है तो 5वां दिन, इस्राएल के तरफ में देखा है तो 6वां दिन शुरुआत है। अब हालेलुया, वो टाइम में बराबर एक काम हो रहे हैं। हालेलुया। इधर हम देख रहे, ऐसा पूरा बात होने का टाइम हमें यीशु को देखिए। 64 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे।
अलेलुया, अलेलुया। 64 पढ़ा ना इधर। अभी हम सुनाए प्रभु का निंदा किया करे कि याजक हमें डिक्लेयर कर दिया, मतलब याजक एक व्यक्ति कन्फर्म किया है तो उसको मारना, क्या करना? अभी क्या हो गया है? कन्फर्म किया है। हालेलुया। करने का तुरंत इतना टाइम तक, याजक बोलने का पहले तक मारने के लिए अनुमति नहीं है। याजक अभी बोलने का तुरंत मारने का अनुमति है, दंड का योग्य है, मेमना है, अभी मारना पड़ेगा। अभी कितना लोग उधर इकट्ठा है, क्या करना चालू किया देखो, उसका 65 पढ़ेंगे। तब एक ने उनका मुंह में तूप करना चालू किया। हालेलुया। मंदिर के अंदर क्या हो रहे देखो, सबको बनाया परमेश्वर है, उनको भी सृष्टि किया परमेश्वर है। अभी मेमना के रूप में ये हालेलुया अपने आप को देने का तुरंत महायाजक ने बता दिया ये मरने का लायक है, इसको हम मारना, मतलब मेमना है। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसका साथ कितना है मालूम नहीं, पहले उनका मुंह में क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज थोड़ा सोच के देखो ना, आपका मेरा मुंह में कोई भी थूक किया है तो कैसा रहेगा? वो फील कैसा रहेगा? कितना तुच्छ करे देखो, विदंडे। कारण शैतान अभी ये टाइम को पूरा ले लिया आगे, ये अभी कोई भी काम नहीं करने वाला अंधकार का समय। अभी जब तक याजक नहीं बोलेगा, ये मेमना के ऊपर अधिकार किसी को नहीं है। याजक ने डिक्लेयर कर दिया, अभी तुरंत सिपाही लोग उधर का पूरा प्रजा ने क्या करे देखो, एक व्यक्ति मुंह में थूप करे, थूप करना चालू किया। ध्यान से सुनो, यही लोग कम से कम 5 दिन का टाइम है, मतलब 4 दिन का पहले इसको कदा में बिठाकर ऐसा चिल्ला रहा था, सेनाओं का परमेश्वर हमारा राजा क्यों वो सन्ना करके चिल्लाया। यहूदी लोगों का आदत है ये, अपना राजा के सामने कपड़ा निकालेगा, सामने डालेगा, डालकर हमें स्वीकार करेगा। यही लोग किया, ये 8 लाख लोग मुंह में थूक करना चालू किया। 4 दिन पहले राजा राजा करके वो सन्ना बोला लोग, अभी देखो मुंह में थूक करे। हालेलुया। एक बात समझो, साथ साथ रहके, साथ साथ घूमगी, सब कुछ मालूम होकर एक व्यक्ति हमारा तुरंत विरोध में उठकर मुंह में थूक किया है तो कैसा लगेगा? सहने के लिए होगा? हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। आपके लिए मेरा लिए यीशु उतना या परीक्षा सादा परीक्षा नहीं है। हम किधर भी यीशु को कंपेयर करने के लिए नहीं होगा। आज ये दुनिया में इतना तकलीफ उठाया व्यक्ति कोई भी नहीं है। मुंह में थूप करना चालू हो गया, मुंह में थूप करे। उनको भी सृष्टि किया परमेश्वर है, उनको भी बचाने के लिए मेमना बन के आए, उनका मुंह में थूप करे। अब क्या करे देखो, हमें 65 में थूप किया, मुंह को ऊपर कपड़ा डाला। क्या डाला? कपड़ा डाला, डालकर सिर में मारे। सब क्या क्या लेके मारा मालूम नहीं। अभी बोल रहे तुमको कौन मारा? भविष्यवाणी बोलो, भविष्यवाणी बोलो। हालेलुया। कितना दुख का बात है ना, सृष्टि किया परमेश्वर को, ये दुनिया वो दिन का लोग कितना कपड़ा को सिर में डाल के मार मार के बोल रहे कौन मारा? बोलो कौन मारा? कितना टट्टा करे, कितना दुख दे रहे। ये पूरा
गुरुवार का दिन निसान महीना के 14 तारीख कस्तमने से अरेस्ट करके लेके जाने के बाद वो टाइम से लेके ये पूरा दुखों को प्रभु सहन रहा था। मारने का टाइम चुपचाप है, मुंह में थूक करने का टाइम चुपचाप है। अभी हालेलुया, अभी तक जाति के हाथ में नहीं दिया। ये पूरा काम कर रहे यहूदी लोग, ये काम कर रहे जाति लोग नहीं है। याजक ने डिक्लेयर करने का तुरंत मंदिर में ये काम चालू है। वापस जाति के हाथ में देना, जाति के हाथ में देने का बात ही हमारा लिए हालेलुया जोगे होना। इधर भी मेरे को एक बात बोलना, यीशु जब तक मरेगा नहीं, पुराना नियम का एक वक्त भी आधा लोग से पार नहीं आएगा। अब्राहम भी उधर वेट कर रहे आधा लोक में, मोसेस भी, हर एक भक्त लोगों को आमीन स्वर्ग लोगों में जाने के लिए अब तक चांस नहीं है। सब आमीन आधा लोक में ऊपर के एक स्थान है, उधर वेट कर रहे। आमीन यीशु जब तक आमीन पूरा दंड को सहन कर मरकर हालेलुया नहीं जाएगा, उनके आमीन स्थानों से उनको उठने के लिए नहीं होगा। इधर यहूदी लोग धूप कर रहे हैं, कपड़ा डाल के बोल रहे कौन तू। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो यीशु मसीह का क्यों भी ऐसा ही करे, धूप करे, मारे, ऐसा काम करे। देखो कौन मारा बोलो, कैसा रहेगा उनका मन में। इतना डेड बॉडी को उठा ये लोगों का सामने, इतना हीलिंग किया गया, समुद्र को रुकाया, हवा को रुकाया, इतना बड़ा बड़ा काम किया गया। वो यीशु को देखी बोल रहे कौन मारा बोलो। कंटिन्यू पढ़ेंगे 65 क्या हालेलुया। मुंह में क्या कर रहे, थप्पड़ मार रहे। हालेलुया। यही यहूदी लोग है ना, 4 दिन पहले चिल्लाया दाऊद का पुत्रों को वो सन्ना, परमेश्वर को वो सन्ना। अभी देखो मुंह में थूक करे, आमीन सिर में मारे। शैतान ऐसा ही प्रिय भाइयों बहनों। मेरा यीशु का इतना प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ये दुनिया में टटा करने का टाइम चुपचाप रहे। कल सुबह हम लोग सुनाए, जोशुआ पास्टर ने संदेश देने का टाइम एक बात बता दिया, चुपचाप रहने में बहुत काम है। आपको प्रॉब्लम आएगा, निंदा आएगा, दुख देगा लोग, आपका साथ रहने वाला भी। आपको एक एक टाइम लगेगा ये क्या हो रहा है इधर, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन आप चुपचाप रहेगा ना, बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। कारण क्या है मालूम है, मेरा यीशु मसीह का ऐसा ही हालेलुया किया था। ये लोग ये पूरा करने का टाइम छुपे। आमीन। कारण यशाया 53 अध्याय में इनका भविष्यवाणी है, या ऐसा ही रहेगा। मैं आगे पढ़ने के लिए लगाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरा होने का टाइम हमें यीशु ये यहूदी लोगों के बीच में मंदिर का अंदर, जेरूशलेम का अंदर ये पूरा ये 14 तारीख रात को हो रहे मेमना के रूप में ये चुपचाप उधर रुकाए, सहन के लिया। एक शब्द भी इनका मुंह से उल्टा नहीं आया, विरोध नहीं किया, पूरा सहन की उधर चुपचाप रुकाए। सवेरे तक मारा। हालेलुया। ये लोग कब तक मारा? रात पूरा सोने के लिए नहीं दिया, एक ग्लास पानी भी नहीं दिया, कुछ भी इनको पीने के लिए खाने के लिए बिल्कुल नहीं दिया। रात पूरा रखी मारा। यशाया 53 अध्याय में
7 वचन ऐसा कहता है, थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया। इतना सताया, इतना वो लोग निंदा, मुंह में तू यीशु अपना मुंह नहीं खोला करे कि ऐसाया में लिखा ऐसा ही यीशु चुपचाप है। आज कितना लोग तैयार है, क्या भी होने दो, मैं प्रभु का वह ध्यान देगा, है ना। हमें कैसा है मालूम है, कोई भी कुछ बोला है तो हमको सहने का मन नहीं है, हमको तुरंत कुछ बोलना, उनको जवाब देना हमको नहीं, तो हमको इतना तकलीफ आते। मैं बोल रहा हूं, कुछ भी आप नहीं किया फिर भी आपको निंदा करेगा, आपको इतना दुख देगा। अब एक ही काम करो, प्रभु का वह मन लगाओ, लड़ने के लिए मत जाओ, पूछने के लिए मत जाओ, किससे बदलाव लेने के लिए मत सोचो। शैतान का काम बहुत लोग करेगा। यीशु भी मेमना समान उस रात पूरा रिका, हमें रुकाए, थोड़ा भी अपना मुंह खोला नहीं। बाइबल क्या बता रहे, 3 वचन पढ़ेंगे। कैसा है? तुच्छ है। ये लोगों के बीच में है ना, एक हफ्ता पहले टटपाड़ी उठाया, समुद्र को रुकाया, नहीं है, नहीं है, देखा नहीं ये लोग इसका मिराकल। हालेलुया। अभी कैसा सोच रहे लोग, तुच्छ समझ आए कच्चा ऐसा परमेश्वर को। फिर आपको मुझे दुनिया नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही छोड़ेगा, आपको मुझे भी ये दुनिया सताएगा, कचड़ा समान समझेगा आपको भी। आपको समझना, प्रभु का वह मन लगाना, आप समझना, प्रभु का वह ध्यान देना। कितना भी निंदा आने दो, आप बड़ा मत सोचो इतना निंदा मेरे को आया मैं सहन हूं। हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। मेरे को ना एक अच्छा अनुभव है, मेरा अनुभव को बोल रहा हूं, कितना बड़ा होने दो, नहीं समझता हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अपना मन को ऐसा प्रिपेयर करो, छोटा छोटा बात के लिए भी हम बड़ा सोचते हैं हमारा अंदर, मैं सेना, अब कौन सेंट सकते, ये एक बड़ा घमंड है ना। मेरे यीशु को इतना तुच्छ जाना, उसका मन में अब कुछ नहीं है ना। क्या है मालूम है कारण, वो भी है, मैं आपको थोड़ा इब्रानियों को पुस्तक 12 अध्याय 2 वचने लगता पढ़ेंगे। 12 इब्रानियों को पुस्तक 12 थे 2 ना। हाँ, हालेलुया। यीशु ने उनका सामने क्या निंदा है, तुच्छ है, सहने का टाइम, अपना जीवन में आगे क्या अनंतकाल का राज्य में जो सिंहासन है, वही सोच में था, मैं इतना दुनिया को पूरा बचाएगा, वही सोच में था। उनके दिमाग में अब निंदा, ये लोग ऐसा करे, इनका भी कुछ होना, इनका भी नाश होना चिंता ही नहीं है। हालेलुया। हमको कोई भी गाली मारा है, तुम्हारा मन में क्या चल रहे, उनको कुछ होना, इतना गाली मार रहे मेरा विरोध में, इतना निंदा कर रहे, है ना, मन में आता है ना, मुंह में बोला नहीं है तो भी गलत है।
आज एक बार समझो, कोई भी क्या भी बोल दो, उसके लिए भी प्रेयर करके देखो ना, उसके लिए भी अच्छा सोच के देखो ना। कारण मेरा यीशु गया रास्ता यही है, आपका लाइफ में प्रभु का काम बहुत बढ़ेगा, आशीर्वाद बढ़ेगा, प्लान आएगा। प्रभु का प्लान है ना, क्या प्लान आपके लिए रखा है, पूरा खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर हम देखते हैं यीशु को इस रात में ये यहूदी लोग कैसा बनाया मालूम है। यशायाह 53 अध्याय के 2 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। रात पूरा ये लोग चालू किया मांगना, ये करना वो करना। बाइबल कहता है उनको देखने में सुंदर नहीं है। क्या किया? यशायाह 52 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। ये लोग कैसा काम किया है देखो। हालेलुया। इतना तक मतलब उनके बाल को खींचा। अब मैथ्यू में ये पूरा डिटेल लिखा है, मार्कोस में इतना डिटेल नहीं है। मैथ्यू के सुसमाचार में अच्छा लिखा है। ध्यान से सुनो, इतना सारे सतावट ये रात पूरा ये लोग किया, सुंदर भी नहीं, देखने के लिए मनुष्य का रूप भी नहीं। ऐसा तक ये लोग आमीन हालेलुया, सिर में मारना, ये करना, लाठी लेना, वो करना, बहुत सारे बातें, लेकिन यीशु चुपचाप है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब रात को आमीन गेत्सेमनी वाटिका से लेके गया, मेमना को हालेलुया याजक के सामने मेमना के रूप में रुका। अभी जब डिक्लेयर कर दिया, वो टाइम से मारना, धूप करना, निंदा करना, चिल्लाना पूरा चालू किया। सवेरे तक काम करता ही रहता था। एक इंसान रात पूरा सोया नहीं, रात पूरा शरीर में मार काकी सवेरे आने का टाइम वो क्या होगा? बेहोश नहीं होगा? होगा ना? हालेलुया, हालेलुया। अब ये लोग क्या कर रहे मालूम है? प्रिय भाइयों बहनों, शुक्रवार का दिन सुबह सवेरे पिलातुस का कोर्ट में लेके आया है। पढ़ेंगे आमीन मार्कुस का पुस्तक 15 अध्याय पहले वचन है। हालेलुया। किसका हाथ में सौंप दिया? पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। मतलब ये लोगों को आमीन हालेलुया वो दिन का कानून के हिसाब से जान निकालने का अनुमति नहीं। बाइबल में प्रभु का एक भविष्यवाणी है, यहूदी लोग यीशु को आमीन जाति लोगों का हाथ में बांध के देगा। कारण मैं पिछले दिनों में एक संदेश दिया है, जैसा सिमसोन यीशु का, शायद तुम्हें कुंभार जो कलिसिया में वो संदेश दिया, यूट्यूब में नहीं डाला लगता है। सिमसोन अब यीशु का एक चिन्ह रहता है। सिमसोन को भी यहूदी लोग ऐसा ही बांध के दिया। सही ये लोग यीशु को भी ऐसा दिया। अब कारण इब्रानियों का पुस्तक 13 अध्याय पढ़ेगा ना,
जैसा यीशु जेरूसलेम में एक बलि चढ़ाने का टाइम बलि हमें नगर का पार लेके जाके जलाएगा, ऐसा यीशु नगर का पारी जाति लोगों का द्वारा ही मार पड़ेगा। ये भी भविष्यवाणी है, मुख्य भविष्यवाणी। लूका 18 अध्याय 31 से पढ़ेंगे 33 तक समझने के लिए जल्दी। किसका हाथ में? अन्य जाति के हाथ में सौंपा देगा। हालेलुया। रात पूरा कौन मारा? यहूदी लोग। अभी सवेरे उठने के बाद किसके पास लाया? पिलातुस के पास लेके आया। महायाजक ने बता दिया है मृत्यु के दंड का योग्य है, कारण ये बता दिया राजा है। अब प्रभु के विरोध का बात कर रहे। पिलातुस ने उनसे पूछ रहे 2 वचन में 15 अध्याय के मार्कोस 15 के 2 में पिलातुस ने पूछा क्या तू राजा है, यहूदी के राजा है? यीशु जवाब दिया मैं राजा है। मैं किसका राजा है? सच में मैं किसका राजा है? यहूदी के राजा ही, यहूदी के राजा ही बन के आया। मैं राजा ही। हमें ये बातों को बोलने का तुरंत 3 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। पिलातुस को जवाब दिया, पिलातुस से बता दिया मैं राजा है। अभी महायाजक ने दोष लगा रहे। ये दोष लगाने का टाइम यीशु मुंह खोला ही नहीं है। बहुत बड़ा प्रगटीकरण है, ध्यान से सुनो। मुंह खोला ही नहीं है। आप लोग उसके 5 तक पढ़े तो अच्छा समझेगा। सिर्फ वो 5 वचन पढ़ेंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सारे कंप्लेंट इसको ऊपर रख रहे, इतना सारे दोष लगा रहे। ऐसा पिलातुस को ही मालूम पड़ रहे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु चुप है। क्यों मालूम है? पुराना नियम में 5 प्रकार का बलिदान है। पस्का भी पकड़कर होम बलि, मेल बलि, है ना। अब क्या है? दोष बलि, पाप बलि। ये पूरा बलि में एक एक मतलब होता है। ये बलि जब चढ़ाएगा ना, वो बकरी हो, गाय हो, जो वस्तु को बलि चढ़ाता है ना, उसको ऊपर वो दोष है तो वो उसको ऊपर रखेगा। अब अशांति है तो उसको ऊपर रखेगा। अब मेल बलि है तो भी, होम बलि है तो भी, जो चीज है वो अपराध, पाप, जो चीज का बलि है वो पूरा गलत, वो चीज का ऊपर रख के चढ़ाएगा। आप लोग नोट करो, लिख के रखो। पाप बलि के बारे में लेविया के पुस्तक 16 अध्याय 4 से 16 पढ़ो, जानकारी मिलेगा। होम बलि के बारे में लेवी के पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन से 17। दोष बलि के बारे में हमें लेवी के पुस्तक 5 अध्याय के 1 वचन से उसका 9 तक। अब मेल बलि के बारे में 3 अध्याय 1 वचन से 17। अब पस्का बलि, उसमें भी मतलब है निर्गमन 12-17 में, 27 में। प्रिय भाइयों बहनों,
ये बलि जो बकरी हो गाय हो चढ़ाने का टाइम वो अपराध वो पाप वो बलि के ऊपर रखी याजक ने चढ़ाएगा। इधर यीशु को ऊपर भी ये लोग अपना पूरा बात बोल रहे है ना, ये ऐसा है ये ऐसा है, पूरा वो ले रहे। क्या कर रहे हैं? व्यवस्था क्या पूरा ओम बलि मेल बलि हमें है ना सब कुछ अपना ऊपर ले रहे, कारण यहूदी को भी बचाना ना, व्यवस्था क्या पूरा कंप्लीट करना ना। इसलिए याजक कितना कंप्लेंट दिया है तभी ये झूठ बोल रहे, मुंह खोला नहीं, कारण वो बोल रहे मैं ये पूरा मेरा ऊपर लेने के लिए आया, ओम बलि मेल बलि अन्न जो बलि है पूरा लेने के लिए आया, मैं तैयार है, जो कंप्लेंट दिया मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए पिलातुस को अचंभ हो रहे, पिलातुस को मालूम पड़ा गए। हम हालेलुया कल सुबह सुना था ना, जो सुबह पास्टर बोला है, एक गवर्नर ने उनका पास एक फाइल जाने का पहले पूरा कंप्लेंट आया व्यक्ति के जानकारी लेगा। आज हम जानते हमारा पास राय पूरा हमें जानकारी देगा, एक इलेक्शन आने का पहले नहीं तो कंप्लेंट का पहले वो व्यक्ति के हिस्ट्री पूरा निकालेगा, पुलिस वाला भी। हालेलुया। एक व्यक्ति के ऊपर कंप्लेंट दिया थे, एफआईआर फाइल होने का तुरंत वो व्यक्ति का इतिहास पूरा किसके पास जाएगा? पुलिस के पास। यीशु का पूरा हिस्ट्री भी ये पिलातुस के सामने पहुंचा है। इसलिए पिलातुस अभी अचंभ हो रहे, इतना ये लोग कंप्लेंट दे रहे, मैं भी आज तक सुना भी नहीं है। मैं इनके बारे में जानकारी पाया, ये अच्छा ही काम किया, ये यहूदी के बीच में डेड बॉडी उठाया, चंगा किया, मिरेकल किया, अच्छा सिखाया, गलत काम नहीं करना अच्छा सिखाया, यही मेरा टेबल में फाइल में आया। अचंभ हो गया। यीशु बोल रहे नहीं, ये लोगों के पास एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था मैं दिया, वो व्यवस्था में मैं लिख दिया था, ये पाप के लिए बलि, ये पाप के लिए बलि। मैं अभी वो व्यवस्था को अंत करना चाहता हूं, वो व्यवस्था में जो दंड है पूरा दंड को मैं लेता हूं, इनको भी बचाना, जाति को भी मुझे बचाना, कारण मैं स्वर्ग में धर्मी है। मैं एक व्यक्ति गलत किया है तो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, मैं स्वर्गीय परमेश्वर है, मेरा धर्मिता के सामने जो गलती है उसको मुझे ताड़ना देना पड़ेगा। इसलिए मैं हमें शैतान को भी ताड़ना देने के लिए रखा। मैं मेरा समान दान स्वरूप में बनाया, इंसान को भी जो धर्मी काम नहीं किया, अन्याय किया, बुरा किया, गंदा किया, इसके लिए मुझे ताड़ना देना पड़ेगा। वो ताड़ना क्या दंड है ये। अभी मैं निर्णय लेके ऊपर से आया है, ये पूरा दंड मैं लेके, ये धर्मी कामों को मैं कंप्लीट करेगी, ये लोग मेरा ऊपर विश्वास करेगा, वो टाइम कितना बड़ा गंदा इंसान भी धर्मी होएगा, ये काम करने के लिए मैं आया। इसलिए मैं चुप है, मेरे को अभी कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं। हालेलुया। आज कोई भी जज ने केस को फाइल करेगी, केस का क्या है, वकील लोग क्या है बात करेगी, डिक्लेयर करने का पहले अच्छा इंसान है करी, कोई भी जजमेंट नहीं देगा। ये बोल रहे पहले से, इससे कुछ भी मैं नहीं देख रहा हूं। हालेलुया, जो से हालेलुया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपको मुझे एक अच्छा जिंदगी देने के लिए, आमीन हालेलुया, वो दिन का रोमा गोमंड का कोर्ट में मेरा यीशु चुपे मुंह खोला ही नहीं, कारण आपको मुझे उनका ऊपर विश्वास करने का द्वारा अच्छा एक जिंदगी देना, अच्छा एक लाइफ हमको देना, शैतान से बचाकर यह दुनिया में अच्छा एक जिंदगी देना करेगी। यीशु
चुपचाप रुका, एक बार भी मुंह खोला नहीं है। हालेलुया। चाहिए तो दिन का कोर्ट में यीशु प्रूफ कर सकते, मैं ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। कारण यीशु को हालेलुया अभी मन में क्या है, मुझे ये सबको बचाना, दोष लगाने वाला को भी बचाना, इसके लिए पूरा दोषी मैं लेता हूं, है ना। पढ़ेंगे यशाया 53 के 10। तब उनका प्राण दोष बलि, मैं बहुत टाइम बताया, बलियों में पाप बलि से शुरू होकर लास्ट बलि बोले तो दोष बलि। लास्ट बलि क्या है? दोष बलि। मतलब प्रभु आखिरी बलि बोल रहे इधर अपना प्राण को दोष बलि बना के दिया। तब जब ये अनुभव में वो आएगा, किसको देखना पाएगा? हम किसका वंश हैं? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, आपको मुझे देखने के लिए यीशु दोष बलि बना, अपना प्राण को दिया। हालेलुया। आपको मुझे किधर चुना प्रभु? किधर चुना? किधर? क्रूस पर। हालेलुया। आपको मुझे किधर जन्म किया प्रभु? क्रूस पर। हालेलुया। हालेलुया। आप में पीड़ा से जन्म हुआ बच्चा है। एक बच्चों को पीड़ा से जन्म किया, मां भूलेगा? बच्चा नहीं चाहिए फेंकेगा? मेरे यीशु भी फेंकेगा नहीं है। मेरा यीशु आपको भूलेगा नहीं है। मेरा यीशु आपको जन्म किया है। मेरा यीशु आपको बच्चा बनाया है। वो बहुत पीड़ा कामिन उठाकर, दर्द उठाकर आपको जन्म किया है। जरूर मेरा यीशु भूलेगा ही नहीं है। आप कभी भी शैतान को मौका मत दे दो, मेरा प्रभु मुझे भूल गया, ये बात ही मन में मत लाओ, भूलेगा ही नहीं है। कारण उसको मालूम है आपको कितना दर्द में जन्म किया है। हालेलुया। अभी क्रूस पर दोष बलि समान प्राण को देने का टाइम आपको अपना वंश को देखना पाया। कितना अच्छा भविष्यवाणी है। देखो, आपको मुझे प्रभु आवर किधर नहीं देखा, क्रूस पर लेके देखा है। आपका सबका बारे में याद करके सहन रहा था। अभी मैं बच्चों को जन्म कराऊं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा आज यीशु पूरा ये जगह पर चुपचाप सहन की ले रहे, अभी आत्मे दे रहे, देने का टाइम ये लोग जो दंड दे रहे, ये पूरा दंड को सहने के लिए तैयार हो गया। ऑलरेडी रात पूरा बेटा की मारा, इतना मारपीट किया है। अभी हालेलुया दिन हो गया, अभी भी आमीन सवेरे देखो, आमीन कम से कम 6 बजे सवेरे सवेरे लेके आया। कम से कम क्रूस पर 9 बजे जा रहा था। सवेरे 9 बजे तक इतना ये लोग कोड़े लगाया, लाठी से मारा, कांटा लगाया, पूरा मारता था। समय नहीं है, इतना मारता था, मार छोड़ा ही नहीं है। बाइबल में हम पढ़ रहे, पिलातुस ने बचाने का कोशिश किया, लेकिन पिलातुस को मालूम पड़ा, लोग पूरा चिल्ला रहे। 4 दिन पहले ये लोग क्या चिल्लाया मालूम है? सेनाओं का राजा, दाऊद का पुत्र, होसन्ना होसन्ना। ये लोग अभी कैसा चिल्ला रहे, देखो 13 वचन पढ़ो। 15 के 13 वचन। नेक्स्ट वचन। लोग क्या कर रहे? पिलातुस ने बोले ये क्या गलती किया है? पब्लिक ने क्या बोले? नहीं नहीं, हमको कुछ सुनना नहीं, हमारा बात तो सुनना ही पड़ेगा।
ये पूरा लोग चिल्ला रहे, इनको किधर मारो? क्रूस पर। हालेलुया। येसु चुप्पे, येसु तैयार है, कारण व्यवस्था के अंधे। हालेलुया। पुराना नियम का अंध कौन है? यीशु मसीह का है। अंधे पूरा अपना ऊपर लेके रुका, पिलातुस तुरंत हमें नीचे पड़ेगा ना, लोगों को खुशी करने के लिए, उनको क्रूस का मृत्यु के लिए, वो भी वो गवर्नमेंट है ना, गवर्नर है ना, लिखना पड़ेगा, फाइल में लिख दिया है ये क्रूस का दंड का योग्य है। वो दिन में एक तुम बड़ा गुनाहगार को देने वाला दंडी क्रूस का दंड है। हालेलुया। इसका पहले भी हमें जोशुआ पास्टर प्रचार किया, इसलिए मैं उसका अंदर नहीं आया। हमें लोग बोल रहा था बरनबास को हमको दे दो, ये लोग बोल रहा था, ये लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए एक कानून था, कानून नहीं है। पस्का आराधना के टाइम में वो लोगों के बीच में ऐसा लोग बहुत है, बार बार कोई भी उठेगा गवर्नमेंट के विरोध में काम करेगा, लोगों थोड़ा पब्लिक को इकट्ठा करेगा, गवर्नमेंट से फाइट करेगा। हम जानते हैं ना, हमारा भारत में भी क्या है, आतंकवादी लोग क्या बोलते हैं उनको, क्या है मैं भूल गया, हाँ बहुत है ना, गवर्नमेंट से लड़ता ही रहते। नॉर्थ साइड पूरा देखो ना, बाड़मेर की लड़ता ही रहते। हमारा इंडिया के ही लोग है, कारण वो लोगों का कानून अलग है। यहूदी में भी ऐसे ही थोड़ा लोग उठते भाग भाग, गवर्नमेंट के विरोध में लड़ेगा। इसमें एक बरनबास भी एक लीडर था। लोग बोल रहे हमको कौन चाहिए? यीशु नहीं चाहिए, हमको बरनबास चाहिए। उसका एक्सप्लेन हम सुना है, मैं उसका अंदर नहीं आ रहा हूं, बहुत बड़ा मैसेज है और भी बहुत टाइम में प्रचार किया, इसका अंदर नहीं आ रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, अभी समझो, यीशु को क्रूस का दंड के लिए अभी सौंपा दिया है। अभी लेके जा रहे, मार मार के लेके जा रहे। अभी ध्यान से सुनो, लेके जाने वाला ये आमीन 22 वचन पढ़ो। हालेलुया। जेरूसलेम मंदिर रहने के बगल में एक छोटा पहाड़ी, ये कोलकाताई पहाड़ी, मतलब इसका मतलब सिर का पहाड़ है। कम से कम आधा किलोमीटर 600 मीटर दूर है। कितना दूर है? अभी पिलातुस का कोर्ट से 600 मीटर दूर है। यीशु को इतना दूर ये क्रूस को उठाकर ये पहाड़ पर, ये हमें ये एरिया ना, ये कोलकाता पहाड़ है ना, क्रूस का दंड देने वाला, कलवारी बोलते हैं उसको, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, कलवारी बोलते हैं। वो जगह एक तो वेस्ट सामान, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर, रास्ता ठीक से नहीं रहेगा, ऐसा हमें एकदम भयानक दंड का जगह है। यीशु ये पहाड़ पर लेके जाने का टाइम बेहोश होके गिरा था, शरीर में ताकत नहीं है, पानी नहीं पिया, खाना नहीं, सिर्फ हालेलुया प्रभु भोज लिया था ना रात को, इतना ही। उससे पकड़ी के लेके जाने के बाद थोड़ा भी पानी नहीं, खाना नहीं, गिरे। बाइबल में हम पढ़ रहे, लीबिया देश से, मतलब हमें एक व्यक्ति आया था। 21 वचन पढ़ेंगे। देखो इधर सेकंड रूपोस का पितागरी की बाइबल में मेंशन किया है। ध्यान से सुनो, बाइबल में किधर भी आप पढ़ेगा ना, इनका बेटा के ए बेटा, ऐसा ही बाइबल बोलेगा, उल्टा नहीं आएगा कभी भी। बाइबल कभी भी इसका बाप ऐसा बोलेगा नहीं। बाइबल बाप का नाम बता के आएगा, बाइबल बच्चों का नाम बता के बाप का नाम नहीं बोलेगा। हालेलुया। कारण रूपस नाम का एक व्यक्ति पौलुस का दिन में इतना पावरफुल सेवक है, प्रभु
इसलिए मार्कोस का पुस्तक, बाकी पुस्तक में नहीं है, मैं थोड़ा ढूंढा था आज मैं बैठकर, और किधर भी आ रहे क्या नहीं मिला। कारण उनका बेटा इतना बड़ा सेवक बनने वाला था, इसलिए ये रूपस अब अमेन है ना, अलेक्जेंडर है ना, क्या लिखा है, सिकंदर, ये लोगों का नाम में मार्कोस इधर मेंशन किया है, ये लोगों का बाप है। हालेलुया। लिख रखना रोमियो को पुस्तक 16 अध्याय 13 वचन, ये रूपस का नाम उधर आएगा। और पौलुस ने रूपस को भी धन्यवाद बोलो करके बता रहे, मैं उसका अंदर नहीं आ रहा हूं, आप लोग हालेलुया, बहुत बड़ा एक स्टडी है, कभी भी हम देखेंगे प्रभु अगुवाई किया है। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, अभी ये इंसान लिबिया नाम के देश से आया है, कारण ये आया जगह के नाम सिरेने है ना, क्या नाम है, गांव का नाम क्या है, सिरेने। हालेलुया। ये लिबिया में रहने वाला एक गांव है। कंटिन्यू पढ़ेंगे थोड़ा, वो व्यक्ति कैसा एक्टिव है देखो, हैं कैसा पकड़ा, बेकार में पकड़ा, वो मन से नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का क्रूस उठाना बोले तो सादा बात नहीं है, ये दुनिया के इतिहास को बदलने वाला व्यक्ति है यीशु। सारे दुनिया को सृष्टि किया ईश्वर है यीशु, उसका क्रूस उठाने के लिए एक व्यक्ति को बेकार पकड़ा, मतलब उनको मन नहीं है, पकड़ के लेके आया। मतलब ये व्यक्ति पस्का के बलि चढ़ाने के लिए इस्राएल में लिबिया देश से आया था। हालेलुया। ये रास्ता में जा रहा था, सिपाही लोग उनको पकड़ के लेके आ रहे जबरदस्ती, तू उठाओ। इसका मतलब इनका संतति में जो प्रभु का प्लान है, उनका वंश में प्रभु इसलिए ये हालेलुया व्यक्ति सीमोन को प्रभु चुना। प्रभु, मैं इसलिए बहुत टाइम बताया, प्रभु बेटा है तो मतलब है, उठा है तो मतलब है, देखा है तो भी मतलब है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इनका वंश के बारे में इतिहास कहता है, बहुत बड़ा स्थान में प्रभु पहुंचा दिया, बहुत बड़ा बड़ा सेवक लोग बना दिया है। आज समझो, आप प्रभु के लिए जो बोझ उठाएगा, आपका संतति संतति में प्रभु का प्लान हो जाएगा। मांडे आप लोग, मांडे सीमोन के लिए प्रभु अपना बेटा के नाम से शुरू करे, देखो। हालेलुया। आज आपका मेरा इच्छा यही है, हमारा संतति अच्छा होना। 100% बोल रहा हूं, आप प्रभु के लिए क्या बोझ उठाया है, आपका संतति अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल का अंदर अब कोई भी नहीं है, यीशु का सेला लोग नहीं है, कोई भी नहीं आया। देखो आके पत्थरों से ताकि बोलने का था, इसको क्यों जबरदस्ती करे, मैं उठाता हूं ना, कोई आया। कारण प्रभु को ये लोग कोई भी नहीं चाहिए। अभी क्रूस उठाने के लिए कौन चाहिए, सीमोन चाहिए, लिबिया देश से आया यही इंसान चाहिए। इसको मन नहीं है तो भी जबरदस्ती उठाया। हालेलुया, हालेलुया। सेवा में भी एक एक टाइम हमको लगता है ना, एक एक बोझ हमको आके पड़ते हैं, हमको इतना तकलीफ होता है, क्यों ऐसा मुझे, फिर भी हम करते हैं, बात में ही मालूम पड़ता है इसका महिमा क्या है। हालेलुया। टाइम हो गया, आप लोगों को ज्यादा मेरे को बहुत बोलना अब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, वचन में हम पढ़ रहे, ये पूरा ये सिरेने नगर से आया, लिबिया देश का ये सिमियोन अमीन, ये सिमसोन में सीमोन को इतना बड़ा प्लान प्रभु रखा था, इसलिए क्रूस का बोझ उनको ऊपर रखा है। हालेलुया। आज चिंता मत करो, आप प्रभु के लिए जो बोझ उठा रहे ना, आपका संतति में इसका महिमा आप देखेगा। आज आप दुखी है,
आज आपका लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम है, टेंशन मत ले, एक टाइम आने वाला है आपका संतति में उसका महिमा आप देखेगा। प्रभु का नाम का निमित्त आप अभी क्रूस उतारे, प्रभु का नाम का निमित्त अभी आप तकलीफ उतारे, आप अभी टेंशन नहीं लेना। प्रभु के लिए इतना मैं दुख उठा रहा हूं, तकलीफ उठा रहा हूं, टाइम आएगा आपको प्रभु दिखाएगा। देखो ये रूपस को देखो, इनको देखो, है ना। पौलो स्पेशली बोल रहे रूपस का मां को धन्यवाद बोलना, है ना। हालेलुया। कारण अतना परमेश्वर के लिए बोझ उठाया, क्रूस उठाया, थोड़ा ही उठाया। अर्धा में यीशु तुरंत बोला नहीं नहीं मेरा काम मैं करता हूं। हालेलुया। थोड़ा उठाया, थोड़ा बोझ उठाया, व्यक्ति को भी भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, वचन में हम पढ़ रहे, लिख रखना वो 15 अध्याय के 25 वचन उधर पढ़ रहे, तीसरा घंटा में, है ना। यीशु को कभी क्रूस पर मारा, जल्दी पढ़ेंगे नहीं तो 25 वचन। तीन, है ना, कितना है पर 3 चढ़ाता, 3 मतलब यहूदी के 3 हालेलुया पर मतलब आमीन सुबह 9 बजे। कितना बजे? 9 बजे। हालेलुया। यीशु को क्रूस पर मारा, लिख के रखा यहूदी के राजा। उधर भी शैतान कितना बड़ा निंदा किया। देखो ये लोगों को लग रहा हम गौरव है, यहूदी के राजा को ऐसा किया करे कि लिख के रखा है। वचन में हम पढ़ रहे, एक अपराधियों के साथ 2 अपराधियों का सेंटर में यीशु को रखा। इसका मतलब भविष्यवाणी है, टाइम नहीं पूरा खोलने के लिए। यशाया में लिखा है अपराधियों का समान उनको देखना चाह, हमें लोग देखा है। लोग पूरा बोले उतर क्या वो मानेगा, उतर क्या वो। प्रभु बाइबल में हम पढ़ रहे, उसका 33 वचन पढ़ेंगे जल्दी। हालेलुया। 6 घंटा नहीं लिखा, तुपाक लिखा ना, तुपाक। इंग्लिश में कैसा लिखा? 6 आवर